नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे यूपीएन समाचार 20/27 न्यूज। मथुरा के थाना मगोरा क्षेत्र के अंतर्गत शौक के गांव नगला जंगली में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को न्याय नहीं मिला। उसको न्याय दिलाने के लिए आज ग्रामीणों ने मथुरा जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन दिया गया। आपको बताते चले कि मगोरा क्षेत्र के नगला जंगली में 10 वर्षीय बच्चे के साथ एक सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी और उसके बाद मथुरा प्रशासन द्वारा आज तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई, जिस पर सर्व समाज न्याय संघर्ष मथुरा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर ग्रामीणों ने जमकर के प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की तथा उनके साथ जाटव जिला महासभा की जिला अध्यक्ष डायरेक्टर निगम और उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद जी मौजूद रहे। तो दोस्तों, ये जो प्रक्रिया चल रही है पिछले करीबन 10 दिन से चल रही है, क्योंकि 10 दिन में अभी तक भी उसको कोई भी न्याय नहीं मिला और कोई भी मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। इसके लिए आज मथुरा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और उसके बाद में एक ज्ञापन सौंपा गया। आइए मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। हमें बांटने के लिए सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने का ढिंडोरा पीटा जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा कर रहे हैं। मैं उनसे ही कहती हूँ कि आप दिल्ली से वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं। आप जहाँ से यात्रा कर रहे हैं एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि मथुरा की धरती पर नगला जंगली में, हरे में, लक्ष्मी नगर बलदेव में बेटियों के साथ जो अपराध हुआ है उनके अपराधियों को गिरफ्तार कर ले। उसी समय वृंदावन मेरी यात्रा आएगी। मैं देखती हूँ अपराधी गिरफ्तार हो जाते नहीं हो जाते, तब मानेंगे हम। आप कह रहे हो कटोगे तो कटोगे, बांटने का काम आप कर रहे हो। ऊंचे घरानों के साथ जुल्म जाति अत्याचार होता है, उनको न्याय मिल जाता है, और जब हमारे साथ अन्याय जुल्म जाति अत्याचार होता है तो हम दर्द की ठोकरें खाते हैं और धरना प्रदर्शन आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन हमारी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती। मैंने कल फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी, उसमें मुझे उसमें एक कमेंट आया कि दलितों में लिखा कि मैंने उसमें बोला कि अगर किसी ऊंचे घराने की बेटी के साथ यह प्रकरण हुआ होता तो तमाम कैंडल मार्च निकल रहे होते, पुलिस की गाड़ी की गति इतनी तेज हो जाती कि दूसरे ही दिन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। उसमें कमेंट आता है, मैं नाम नहीं लूंगी, बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं मथुरा के, कहते हैं कि अपने दलितों के मसीहा रावण को बुलाइए। जब आप कहते हैं कि हमारी पार्टी सभी की हितैषी है, ओबीसी एससी एसटी की सभी हितैषी है, और जब आप सबको हिंदू मानते हैं तो दलित के साथ घटना होने पर सिर्फ रावण को ही क्यों बुलाना? आप अपना फर्ज क्यों नहीं समझते? ये बता क्या है मामला पूरा, आप डीएम ऑफिस आए? देखो, इस मामले की मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस मामले को पूरे प्रदेश और देश को पता है। ये नगला जंगली का मामला है और ये नगला जंगली से हर बच्चा परिचित है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बताता हूँ। नगला जंगली में 1 नवंबर को एक 9 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ घिनौना कृत्य हुआ और उसके बाद 100 नंबर की पुलिस के माध्यम से सूचना दी गई। वहाँ अज्ञात में एफआईआर हुई। अज्ञात में एफआईआर यानी कि उसी दिन हो गई। 1 तारीख से आज 12 तारीख हो गई। एक भी पीड़ित परिवार से ये आश्वासन मिला है कि एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। और जब प्रशासन से बात हुई, गोवर्धन सीओ से बात हुई और इंस्पेक्टर मगोरा से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 10-12 टीम लगी हुई हैं और 10-12 टीम के साथ साथ 3000 कैमरे खंगाले गए, पूरा प्रशासन लगाया गया। जब पूरा प्रशासन लगाया गया तो आखिरकार ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए? जबकि हमने 9 तारीख को संयुक्त रूप से सर्वदलीय महापंचायत का आयोजन किया संत रविदास आश्रम शौक में और आह्वान किया कि अगर 9 तारीख की इस पंचायत में फैसला है कि 2 दिन के अंदर
अगर किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो डीएम कार्यालय का घेराव होगा, जो कि मीडिया में फैला हुआ है। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। कारण क्या है? कारण यह है कि ये परिवार गरीब है, ये परिवार मजदूर है, ये परिवार कमज़ोर है, क्योंकि कमज़ोर की ये सरकार सुनने वाली नहीं है। जब कमज़ोर की सरकार सुनेगी नहीं तो वोट कहाँ से लेगी? वोट के नाम पे इनको दारू पिलाई जाती है। अभी मुझे संज्ञान में आया है कि इस देश के बड़े शास्त्री एक यात्रा लेकर के आ रहे हैं और उनके लिए इस मथुरा में मांस मछली मीट मछला बंद कर दिया जाता है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दारू बंद नहीं होगी। क्यों? दारू इसलिए बंद नहीं होगी क्योंकि ये लोग लड़ेंगे कैसे, ये लोग आपस में मरेंगे कैसे, ये लोग आपस में रेप कैसे करेंगे? क्योंकि नशे की हालत में उस बच्ची को नाम दे दिया जाता है कि ये दारू पी के हुआ था और उस दारू के नाम पर उसको बचा दिया जाता है। ऐसी सरकार और ऐसी प्रशासन को हम धिक्कार करते हैं। और अगर उस बच्ची के न्याय के लिए अगर एक ही प्रशासन ने कठोर कदम नहीं उठाया तो इससे भी अगला सैलाब होगा और इस प्रशासन और इस देश की सरकार को, इस प्रदेश की सरकार का पुतला ऐन चौराहे पर फूंकने का काम करेंगे। यह हमारा ऐलान है। उनको आवाज प्रशासन आवे कामरेड राधा चौधरी नीचे बैठे हो, क्या है पूरा मामला? गोवर्धन क्षेत्र थाना मगोरा के अंतर्गत ये घटना आती है। जंगली गांव की घटना है और जंगली गांव क्या, एक नरौली का भी प्रकरण है। 13 साल की बच्ची, आज 6 महीने हो गए। एक फरे का आपके मीडिया के माध्यम से बहुत हाईलाइट हो रहा है। वहाँ के SHO ने और कट्टा के उसमें और पास्को कानून को लेकर ताक पे रख दिया। तो हम ऐसे प्रशासन से क्या उम्मीद करें, ऐसी सरकार से क्या उम्मीद करें? अभी एक वाल्मीकि हमारे लक्ष्मी नगर यमुना पार पे पक्के पुल के पास में 13 साल की घटना हो गई। 3 नवंबर की घटना है, आज तक उसमें भी कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। तो हम लोग सर्वदलीय महापंचायत, यहाँ किसी जात के सवाल की बात नहीं है। यहाँ मथुरा जिले के अंदर अपनी बेटियों की सुरक्षा की सवाल की बात है। आज चाहे ठाकुर हो, चाहे चौधरी हो, चाहे जाटव हो, चाहे वाल्मीकि हो, हम सबका एक मंच है इस बीजेपी को करारा जवाब देने के लिए। ये रेपिस्टों की सरकार है। जब तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं होंगे हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम जेल जाने के लिए या तो मुलजिमों को गिरफ्तार करो या हमें मुकदमा करके जेल भेजो। इनकलाब जिंदाबाद। मैं अंजलि सैनी एडवोकेट। आज ब्रेड पक्ष के नीचे आप बैठे हो धरने को लेकर, क्या है पूरा मामला? आज हम जो ये आंदोलन कर रहे हैं, गत दिनों पूर्व की बात है कि 1 नवंबर को नगला जंगली विधानसभा गोवर्धन के अंतर्गत एक 9 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार हुआ। जब 2 नवंबर को FIR दर्ज करवाई गई, FIR दर्ज हुई तो उसमें थाने ने, प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया कि 3 दिन के अंदर बलात्कारियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारी टीम जांच कर रही है। उसके बाद क्षेत्रीय विधायक श्री मेघश्याम ठाकुर जी भी वहां पर पहुंचे नगला जंगली में बेटी से मुलाकात के लिए। उन्होंने भी 3 दिन का समय मांगा कि 3 दिन के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरे गांव को छावनी बना दिया गया। वहां CO, SHO समेत तमाम 10 से 15 गाड़ी उस गांव में तैनात कर दी गई सुरक्षा के दृष्टिकोण को रखते हुए, और कहा गया कि 6 टीमें उन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई हैं कि 6 टीमें इस प्रकरण की जांच कर रही हैं। जब आपके क्षेत्रीय जो विधायक थे मेघश्याम जी, वो वहां पहुंचते हैं और पीड़ित परिवार को आश्वासन देते हैं कि 3 दिन के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आप किसी के बहकावे में मत आइए। और जो अन्य पार्टियों के जो लोग आ रहे हैं, अन्य संगठनों के जो लोग आ रहे हैं, वो भड़ुआ लोग हैं। तो इस तरीके का जो उनका वक्तव्य था बड़ा ही निंदनीय है। एक जनप्रतिनिधि को ऐसे शब्द शोभा नहीं देते हैं और ऐसे विधायक की गोवर्धन क्षेत्र को आवश्यकता ही नहीं है जो अपने क्षेत्र में बहन बेटियों को सुरक्षा ना दे सके, उनकी इस अस्मिता की सुरक्षा ना कर सके। आज 1 तारीख से लेकर के आज 12 तारीख है, 12 दिन पूरे हो चुके हैं, अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आरोपी स्वतंत्र घूम रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं पूछना भी चाहती हूँ कि जो ये आरोपी अब तक स्वतंत्र घूम रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? क्या मैं इसके पीछे का कारण समझूं कि वो बेटी दलित है इसलिए अभी तक आरोपी स्वतंत्र घूम रहे हैं? वहीं किसी ऊंचे घराने की बेटी होती तो अब तक
तक योगी जी की पूरी पुलिस लग जाती और आरोपियों को गिरफ्तार करवा देती, तमाम हिंदू संगठन आपको मथुरा की धरती पर दिखाई देते और आरोपी गिरफ्तार हो जाते। तो मैं योगी जी से और मथुरा के शासन प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लीजिएगा, अन्यथा की दृष्टि में आपको मथुरा का मंजर ऐसा दिखाई देगा कि आप कल्पना भी नहीं कर